प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होगा। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होकर राजधानी लौटे पार्टी पदाधिकारी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे के दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण वारा ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी और साथ ही धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के दौरे के दौरान उन्हें परेड ग्राउंड नहीं दिया गया था और अब जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए प्रशासन परेड ग्राउंड की परमिशन देकर दिखाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का फरवरी के अंत में उत्तराखंड भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जल्दी ही ये तय हो जाएगा। इसमें वो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में संवाद स्थापित करेंगे और इस प्रकार से 2-3 कार्यक्रम उनके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसे प्रस्तावित हैं जो 1-2 दिन में अंतिम रूप उसको दे दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय कर दी जाएगी। देखिए, लैक इस बात पे है कि हम एक ऐसी पार्टी के शासन में इस समय हैं जो हर चीज़ में बदतमीजी करती है। अगर बीजेपी ने खराब नहीं किया वो प्रोग्राम तो हमको रात को डीजीपी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको परेड ग्राउंड नहीं दिया गया, ये जेपी नड्डा को परेड ग्राउंड दे के देखें, हम बताएंगे क्या होती है राजनीति, है ना। डीएम को मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मंत्री से बात कर रहे हैं और लगातार 2 दिन तक हमको डिस्टर्ब किया गया। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट यही होता है ना कि प्रधानमंत्री माला पहन रहे और राजनाथ सिंह और नड्डा को माला से खींच के बाहर किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसी बदतमीजी और कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में, सुजाता जी। धन्यवाद। सुजाता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बीजेपी के और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब परेड ग्राउंड की परमिशन देकर के दिखाए जिला प्रशासन, क्योंकि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उस समय आपको परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो आज सामने आ ही गया है। आपने देखा कि कैसे जेपी नड्डा जी का कितना सम्मान है। अरे एक अपमानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, तो अब देखते हैं कि इनके दोहरे मापदंड जो है वो कहाँ तक ये साकार करते हैं। क्या जेपी नड्डा जी को देखिए, उनके कार्यक्रम क्या है उनसे हमें लेना देना नहीं है, वो उनके कार्यक्रम है। जैसे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे बूथ लेवल वर्कर्स के लिए खड़गे जी का कार्यक्रम था, इसलिए उस पे मैं नहीं जा रही हूँ। मेरी सिर्फ एक बात यहाँ पर है कि अगर खड़गे जी को परेड ग्राउंड में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया था तो क्या जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा या वहीं पे होगा जहां खड़गे जी का कार्यक्रम हुआ? ये अब देखने वाली बात है। या भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करेगी और जो कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे बड़े से बड़े नेताओं को अपमानित करने की इनकी कोशिश करी गई और खुद उसमें अपमानित हुए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता ने देखा कि कैसे हमारे तमाम नेता डीजीपी के ऑफिस में थे और ना तो डीजीपी साहब मिलने को तैयार है और वैसे भी वो तो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, उनको लाके कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। तो मुझे समझ में आता है उनका डर भी, लेकिन केवल इसलिए कि मुख्यमंत्री के मित्र है वो आज डीजीपी है, इसलिए पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के आदेशों पर इस तरीके से काम करता है कि जो विपक्ष है उसके साथ आप जितना भी उत्पीड़न उनका कर सकते करें। आज हम जानना चाहते हैं कि कहाँ है जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम। सुजाता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नवीन जी, क्या कुछ रूटीन रहने वाला है, क्या कुछ दौरा रहने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 28 तारीख को उत्तराखंड पधार रहे हैं और उनकी संगठनात्मक बैठक वो लेंगे प्रदेश स्तर के अपने पदाधिकारियों के साथ, मंडल जिला के कार्यकर्ताओं के साथ, और उनकी 4-5 संगठनात्मक बैठकें अलग अलग जो है कार्यकर्ताओं के साथ है और
उनका जो है पूरे दिन का प्रवास उत्तराखंड में है। नवीन जी, कांग्रेस साफ तौर पर आरोप ये भी लगा रही है कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो परेड ग्राउंड में परमिशन नहीं दी गई, और अब जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जो कांग्रेस के हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब बीजेपी परमिशन लेकर के दिखाए। ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस हताश है। मुझे तो हंसी भी आ रही थी, किस प्रकार के घिसे पीटे, एक आरोप, नड्डा जी का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नड्डा जी के सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन तक वहीं पर बैठे रहे एक साथ। ठीक है जी, छोड़ो इनको, विचारों को कुछ मिलता तो है नहीं, तो इसी प्रकार की बातें करेंगे ये। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं है। बन्नू स्कूल इन्होंने 1 हफ्ते पहले बुक कर लिया था। इनकी हैसियत नहीं है परेड ग्राउंड भर दें, आज तक भर पाए। इनके बड़े से बड़ा नेता आ गए, आज कुर्सियां खाली रहती हैं कि बन्नू स्कूल नहीं भर पाई, परेड ग्राउंड भरते। और नौटंकी करने के लिए, राजनीतिक ड्रामेबाजी करने के लिए 2 दिन पहले ये डीएम के यहाँ परेड ग्राउंड की परमिशन मांगने जाते हैं। और हम तो उसको परमिशन देने को भी तैयार थे, प्रशासन देता। जो उसकी जरूरी प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी पड़ती है ना। उसमें जो शर्तें हैं कि अगर नुकसान पहुंचाएंगे, जो घास लगी है तो उसका पैसा भरना पड़ेगा, इस प्रकार की शर्तें, उसका बहाना बना के इन्होंने नौटंकी की। और आपने देख लिया किस प्रकार जो है बन्नू स्कूल के कॉलेज में भी जो है वो मैदान नहीं भर पाए। परेड ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है। तो इनकी हताशा, निराशा, इनको पता था इनके कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है। मंच पर क्या हुआ, लक्ष्मी अग्रवाल जी और पीके अग्रवाल जी का किस प्रकार इन्होंने अपमान किया, इसी कारण वो छोड़ के जो है तुरंत यहाँ पर आए, भाजपा उन्होंने ज्वाइन की। क्योंकि इनके यहाँ जो है ना अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता, ना अपने जो है पदाधिकारियों का सम्मान किया जाता। किस प्रकार का जो है अपमान है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इनके युवराज के जो है थैले उठा के पीछे पीछे घूमते हैं। तो उनका खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सम्मान है नहीं, एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार की गुणगान करते हैं। जनता जनार्दन होती है, इसको डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता। कितना है दुनिया में जनता जनार्दन। नवीन जी, सुजाता जी का भी वर्जन ले लेते हैं। सुजाता जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? जिस तरह से नवीन जी कह रहे हैं कि आप जो है वो परेड ग्राउंड भर ही नहीं पाते हैं। इनकी निचले स्तर की राजनीति इनके शब्दों में झलक रही है। इसीलिए नवीन ठाकुर जैसे लोगों को प्रवक्ता बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। और नवीन ठाकुर जैसे लोग इसी पद पर बैठाकर रखे जाएंगे, क्योंकि ये केवल अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कोई तथ्य नहीं हुआ और अपने बारे में नहीं बता पाए। ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आएंगे, वहां पर वो भर नहीं पाएंगे। इनको पता है कि क्या भरा जाएगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ इस बात का जवाब दे कि क्या जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा या बन्नू स्कूल के ग्राउंड पे। नवीन जी बता दीजिए कहाँ होना है प्रोग्राम। वो तो जनता ने दिखा दिया इनको, इनके पास शब्द नहीं है। क्या आप शब्द बोले? ये एक बार भर के दिखा दे, आज तक भर पाए क्या? इसमें केवल इतनी सी बात है कि पार्टी क्या कर रही है। ये संगठन का कार्यक्रम है, हमारा भी संगठन का कार्यक्रम है। इसलिए शायद इनकी समझ एक करके अपनी बात रखें आप। मुझे दया आती है नवीन सुजाता जी लोगों के ऊपर, जिनकी सोच तो छोड़ दीजिए, जिनकी सोचने की शक्ति इतनी कम है। वो इस बात से साफ होती है कि हम संगठन के कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं। जो सरकार में बैठाया गया वो भी जनता के द्वारा बैठाया गया, जो सरकार में लाया जाएगा वो भी जनता के द्वारा लाया जाएगा। इससे सत्ता का अहंकार से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुजाता जी, नवीन ठाकुर जी से वर्जन ले लेते हैं। आप जिस तरह से कह भी रहे हैं कि जनता इनके साथ इस बार नहीं रहेगी, तो नवीन जी क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे पे? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस को लगातार नकार चुकी है। 44-54 सीट पर सिमट के रह गए हैं। 14 में उत्तराखंड में 0 रहा इनका स्कोर, 5-0 के साथ। भूल गए, याद नहीं आ रहा है? 19 में इस प्रदेश की जनता ने करारे टमाटे के रूप में जवाब दिया, 5-0। 17 में इनको बाहर किया, 22 में इनको बाहर किया, और 24 में मैं आपके चैनल पर जो है बड़ी विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस प्रदेश की यशस्वी जनता भारतीय जनता पार्टी को 5-0 के साथ जो है हैट्रिक के साथ विजय बनाने जा रही है। इनका झूठ, इनकी हताशा, भाई मैं आपसे पूछ रही हूं एंकर महोदय, सवाल क्या है और जवाब क्या आ रहा है? नवीन जी, सुजाता जी का कहना है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका प्रोग्राम कहाँ होगा? क्या परेड ग्राउंड में होगा या फिर बन्नू स्कूल में होगा? और इनकी तरह अगर हमें परेड ग्राउंड लेना होगा तो जो उसकी वैधानिक प्रक्रिया उसको अपनाएंगे, उसको लेंगे हम।
और पूरा भर के दिखाएंगे, हमारे यहाँ तो जगह नहीं बचती। ये दिखा देना, मैं भी लिंक भेज देता हूँ। सारे टीवी चैनल ने दिखाया, खड़गे जी की जनसभा बन्नू स्कूल नहीं भर पाए, सारी अरे कुर्सियां इसका खाली मतलब रही। है मंच पर कि कितनी जो है लोकतंत्र में अगर कोई मंच पर कितना खड़गे जी को बीच में बोलना पड़ा, कोई तकलीफ करना छोटी पड़ा, पार्टी इतने मंच पे इनका तो ये अनुशासन उनको टूटता इस है। तरह से कहेंगे कि इनके पास कोई भी लोग ऐसी नहीं है। रैली, मैं कांग्रेस तो की ये कोई जानना ऐसी चाहती मीटिंग हूँ नहीं कैसी होती बातें कर रहे जिसमें हैं, कहाँ से ऐसे बेवकूफ प्रवक्ता बनाए हुए हैं भाजपा लाख ने, घुसे ना चले, कहाँ से तो बेवकूफ इनके प्रवक्ता कार्यक्रम में है लाख घुसे भाजपा ना के, चले, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मुद्दा क्या है, उस पर बात क्या करनी है। भारतीय जनता भाई पार्टी संगठन का अगर कार्यक्रम प्लेग्राउंड में है जाएगी तो वहाँ पर भी और करेगी, कोई पार्टी लेकिन हम छोटी इनकी तरह हो, नौटंकी नहीं कोई करेंगे। पार्टी हम बड़ी इनकी हो, तरह एक हफ्ते पहले किसी हमने बंद पार्टी स्कूल में बुक नहीं कराया, कार्यकर्ता तो कम हमें हो जरूरत होगी ज्यादा वही हो, ये कराएंगे। विषय अब नहीं बिल्कुल है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।